Hello everyone, welcome to Study Friend Education. Friends, in this video we are going to cover line by line summary of this poem The Rain on the Roof written by कोट स्कीनी. फ्रेंड्स क्लास 9 की जो इंग्लिश लिटरेचर की बिहाइव बुक है उसका ये 3rd चैप्टर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं When the humid shadows hover over all the starry spheres, यानी कि जब ये मॉइस्चर भरा बादल होवर करता है मूव कर रहा होता है ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर, यानी कि जो नाइट की यहाँ पे बात हो रही है. तो जब नाइट में स्टार्स होते हैं तो चारों तरफ उस टाइम में ये जो ह्यूमिड वाला वाटर कंटेंट जो क्लाउड किया रहता है तो चारों तरफ मूव कर रहा होता है. एंड द मेलनकोली डार्कनेस, तो जब ये एकदम घना बादल लगा होता है तो बिल्कुल ही सैड सा डार्कनेस हो जाता है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उसके बाद से बारिश ऐसे होती है जैसे लगता है कोई रो रहा हो. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, तो पोएट अब यहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि इनके लिए सबसे अच्छा ये होता है उस समय कि पिलो को प्रेस करके सोना अच्छा लगता है. वैसे भी बारिश होती है तो सभी को सोना अच्छा लगता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और सोए हुए जो बारिश का साउंड होता है जैसे उसका पैटरिंग पटपटाना होता है छत वगैरह पे जब बारिश गिरती है तो उसका जो साउंड होता है वो बहुत अच्छा लगता है. यानी कि इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि जब एकदम घना बादल आकाश में ऐसे तारों को ढक लेता है और बिल्कुल सैड सा डार्कनेस हो जाता है तो फिर उसके बाद जो बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि कोई रो रहा हो. और उस समय जब ये बारिश हो रही होती है तो पोएट को पिलो को प्रेस करके सोना बहुत अच्छा लगता है अपने रूम में, और सोए हुए जो रेन का साउंड है उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, यानी कि ये जो बारिश का साउंड है इसका जो बूंद है तो जो पोएट के छत पे वो गिरता है हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो इनके हार्ट में इको साउंड प्रोड्यूस करता है गूंजने लगता है जैसे वो सेम साउंड छत पे गिर रहा होता है और सेम साउंड इनके हार्ट में गूंज रहा होता है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीइंग स्टार्ट, और इनके मन में बहुत सारी यादें स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ये सोचने लगते हैं बारिश से रिलेट करके. एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और बहुत सारी यादों का कलेक्शन ऐसे जुड़ता जाता है और जैसे लगता है एक के साथ एक वो बुनते जा रहे हैं, एक के साथ एक वो यादें जुड़ती जा रही हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही जो पोएट हैं वो रेन का साउंड अपने छत पे सुनते हैं तो 1000 रिकलेक्शंस मतलब होने लगता है यादों का एक के बाद एक यादें एक दूसरे से जुड़ती जाती है. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी कि बारिश का साउंड सुन के बारिश को देख के पोएट को उनकी मदर याद आने लगती हैं. एज सी यूज्ड इन ईयर्स ऑफ गॉन, क्योंकि अब पोएट की मदर नहीं है, जब वो थी तो उस समय की यादें पोएट के सामने आने लगती हैं जब वो बारिश को देखते हैं, बारिश का साउंड सुनते हैं. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डान, यानी कि उनको ये याद आने लगता है कि जब बारिश होती थी ये सोए रहते थे तो इनकी मदर इनको डिस्टर्ब नहीं करती थी, इनको सोने देती थी जब ये सपने देख रहे होते थे. ओ आई फील हर फॉन्ट लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी कि जैसे जब वो बारिश का साउंड सुनते हैं बारिश को देखते हैं तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनकी मदर उनका केयर कर रही है, उनकी मदर उनको देख रही हैं. which she played which is played upon the singles by the patter of the rain, यानी कि ये जो रेन का साउंड है जो इनके सिंगल से इनके छत पे जब वो साउंड आता है तो इनको फील कराता है कि इनकी मदर इनके पास हैं, जैसे इनकी मदर थी जब केयर करती थी, तो वो सारी बातें इनको याद आती हैं. आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.